हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में मैं डीपीएस स्कूल जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल है, अलग अलग स्टेट के उनमें वैकेंसी है जो वो कवर कर रहा हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं डीपीएस जो गया बिहार में है, पहले बिहार स्टेट। तो इसका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हमारे पास पीजीटी बेसिस पे हमारे पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में पीजीटी लेवल पे है। और सिमिलरली टीजीटी और पीआरटी लेवल पर सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, संस्कृत, ईवीएस, जर्मन लैंग्वेज, इवन आर्ट एंड क्राफ्ट में, योगा में, और हमारे पास स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल कोच, एट्सेट्रा सभी में निकली है। इवन यहाँ पर जो नर्सरी और प्री नर्सरी वाले हैं, प्री प्राइमरी वाले हैं, उनकी भी यहाँ पर है। और इसके लिए इन्होंने बता रखा है बीएड, डीएलएड, आपका कुछ भी हो वो चलेगा। अब कैंडिडेट्स को क्या करना है, अगर आपकी अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन है और आपके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी, अच्छी सैलरी होती है डीपीएस स्कूल्स में। बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसमें अपना मेल कर सकते हैं। मेल इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, दैट इज़ career@dpsgaya.com। तो यहाँ पर आप अपना जो रिज्यूमे है वो और एक अपडेटेड जो फोटोग्राफ होगी वो आप सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली वैकेंसी जो कि डीपीएस गया से है। ओके, तो सेकंड वैकेंसी जो है डीपीएस देहरादून से है। यहाँ पर भी हमारे पास सिचुएशन वैकेंट है। अब कौन कौन से लेवल पर है यहाँ पर देख लीजिए। पीजीटी में ये सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंसेज, एआई, पेंटिंग। बाकी अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है आप इसमें से देख सकते हैं। इतने सारों को एक साथ बोलना दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो टीजीटी में भी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है वहाँ उसकी भी यहाँ पर वैकेंसी है। पीआरटी में हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, म्यूज़िक है, डांस है। तो और एनटीटी वाले जो हैं उनके लिए भी टीनी चॉइस जो हैं उनके लिए, बाल बाटिका वाले जो रहते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर वैकेंसी है। कोचेज़ की है, ठीक है। पीईटी अपना जो मेल फीमेल दोनों हैं, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, और फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट में। लैब असिस्टेंट की भी है, जितने भी साइंस के हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स होती हैं उनके लिए लैब असिस्टेंट की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। स्टेट ऑफिसर, अकाउंटेंट, एडमिशन काउंसलर और ईआरपी ऑपरेटर्स की भी इनको ज़रूरत है। करना कुछ नहीं है, आपने के अपना अपना एप्लीकेशन क्या करना है विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ, दैट इज़ आपका रिज्यूमे जो होगा इनकी इस वेबसाइट जो जीमेल दे रखी है career@dpsdehradun.in पे विद इन 15 डेज़ आपने यहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन जो कि सीबीएसई के नॉर्म्स के मुताबिक होगी। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल, ठीक है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए फ्लुएंसी होनी चाहिए अच्छी इंग्लिश में। सीटेट, टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए और उसी को प्रेफरेंस दी जाती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी उसके अलावा सैलरी अच्छी होती है। बाकी यहाँ पर टीए डीए जो है वो किसी भी तरीके से नहीं दिया जाता अगर आप इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको टीए डीए कोई नहीं दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे 2 स्कूल, बिहार और देहरादून का। अब चलते हैं थर्ड पे। जी, तो हम आ गए हैं डीपीएस नोएडा वाले में। अब यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट पहले दे रखी है dpsnoida.co.in, ठीक है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली पीजीटी के लिए बता रखा है। इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, होम साइंस और कंप्यूटर साइंसेस, लीगल स्टडीज़, ठीक है। और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली साइंस वगैरह के लिए या फिर बायोलॉजी के लिए शायद कुछ है नहीं, अकाउंटेंसी का कुछ इसमें वैकेंसी नहीं है। पीआरटी में देख लें आप, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, स्पेनिश। अब यहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज है, डांस है, म्यूज़िक है, ठीक है। पार्ट टाइम स्पोर्ट कोचेज़ भी यहाँ पर ज़रूरत है उनकी भी, और ऑफिस असिस्टेंट की भी ज़रूरत है। विद इन 7 डे आप इनके पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी ईमेल नहीं दे रखी है, या तो आप इनकी इसी वेबसाइट पे जाके dpsnoida.co.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर दें, या फिर यहीं से क्या कर सकते हैं, जीमेल इनकी लेके वेबसाइट से, तो वहाँ पर भी आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास डीपीएस मेरिट से। अब यहाँ पर पीजीटी के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री लगभग सभी ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं। बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, पेंटिंग, एआई, मार्केटिंग, कंप्यूटर साइंसेज, एंटरप्रेन्योरशिप, मिसपंसिएट हो गया था। सो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंसेज, एआई जो है हमारा, तो इसकी वैकेंसी है
पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस जो कि साइंस के सारे आ जाते हैं, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ आता है कॉमनली। सो म्यूज़िक डांस में है, कोचेस चाहिए इनको, पीईटी मेल फीमेल चाहिए, सभी मतलब मतलब गेम्स हैं उनके लिए। लैब असिस्टेंट चाहिए जितने भी यहाँ पर साइंस लैब्स होती हैं, अगेन आई एम टेलिंग लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और कोई भी यहाँ पर लैब होगी उसके लिए असिस्टेंट चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की है। फिर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र, स्टेट ऑफिसर, अकाउंटेंट, एडमिशन काउंसलर और ईआरपी ऑपरेटर की इनको ज़रूरत है। तो करना क्या, आपने एप्लीकेशन फॉर्म या फिर जो आपका रिज्यूमे है वो आपने क्या करना है, कलर्ड फोटोग्राफ के साथ जो लेटेस्ट होगा, मेरिट आप यहाँ पर अंडर स्पेस दे के dps@yahoo.com पे आपने ये इनकी जो ईमेल है यहाँ पर जाके आपने इनको क्या कर देना है, अटैच कर देना है, ईमेल कर देना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए फिर अगेन बताया हुआ कि सीबीएसई नॉर्म्स के मुताबिक होगी, वही जो अभी हमारा पीजीटी के लिए हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, टीजीटी के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, हम पीआरटी के लिए हमें ग्रेजुएशन या फिर 12th अकॉर्डिंगली बीटीसी कर रखा आपने या डीएलएड कर रखा है तो अकॉर्डिंगली होगा। और सीटेट वालों को यहाँ पर या टेट आपका कौन सा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन मेरिट, सो ये यूपी वाले जो होते हैं, अगर आपके पास यूपी टेट है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। लाइक उसके बाद हमारे पास इंग्लिश अच्छी खासी बोलने वाला बच्चा होना चाहिए, वही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और सैलरी तो इनकी नो डाउट अच्छी होती है। बाकी अगेन टीए जो है इंटरव्यू अगर आप अटेंड करते हो तो उसके लिए नहीं दिया जाता है। इसी के साथ हमारे पास ये है डीपीएस स्कूल जो कि द्वारका न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर हमारे पास पीजीटी सोशियोलॉजी की वैकेंसी है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। पीजीटी में सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कि सोशियोलॉजी है और इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड, दैट इज़ इन सोशियोलॉजी आपकी होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश है, इसमें या तो ग्रेजुएट हों आप या पोस्ट ग्रेजुएट हों, बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट होती है, ठीक है। सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए और बीएड आपकी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी है। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर के जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि वो रेगुलर बेसिस पे होगी, और नीचे जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, दैट इज़ इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और बीएड सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए आप सभी में, ठीक है। फाइन आर्ट्स की है, म्यूजिक इंस्ट्रक्शनल है, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल है, तबला जैसे कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद डिग्री या डिप्लोमा इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा। पीआरटी के लिए जनरल मैथ्स है, बीएड हो, बीएलएड हो और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पीआरटी के लिए वैसे तो बीएड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड इन पीआरटी, बट स्टिल दे आर गिविंग यू अ चांस टू basically join as a PRT. So this is a great opportunity for all those who having the B.Ed. So आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, वोकल जो है इंडियन और वेस्टर्न, डांस वेस्टर्न जो है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री या डिप्लोमा हो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में। बाकी सैलरी जो होगी वो अकॉर्डिंग टू द 7th CPC और DPS सोसाइटी रूल जो जितने भी हैं उसके मुताबिक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये अवेलेबल जो कि इनके फॉर्म्स जो है इनके मेन गेट के ऊपर मिलेंगे आपको, लाइक हमारा जो द्वारका DPS दिल्ली में है, द्वारका में, तो इनके स्कूल में जाना है और इनके जो गेट होगा बाहर का ही, तो वहीं पे आप 100 रुपीज़ दे के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेमेंट 100 रुपीज़ की दे के अपना फॉर्म ले सकते हैं। और 9 से 5 बजे तक ऑल वर्किंग डेज़ में तो आपको अकॉर्डिंगली फॉर्म सबमिट करके, फिल करके, सबमिट करके दे के आना है। फिर अकॉर्डिंगली वो आपको टाइमली कुछ देर में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को वो कॉल कर देंगे और आपको बुला लेंगे। तो ये सब थी हमारी डीपीएस स्कूल की वैकेंसी, अलग अलग स्टेट से, न्यू दिल्ली, बिहार, मेरठ एट्सेट्रा एट्सेट्रा से। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो जल्दी जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर दें और जॉब ले लें। ऑल द बेस्ट टू ऑल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।